हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस मैं आज आपको बता दूं, आज मेरी वाइफ का है बर्थडे और आहना बहुत एक्साइटेड है केक को काटने के लिए। और सिमरन ने केक कटिंग कर दी है और सिमरन ने केक खिला दिया है आहना को। और उसके बाद सिमरन ने केक खिलाया सुरभि को, जो कि मेरी सिस्टर है। फिर सुरभि ने भी केक खिलाया सिमरन को। और केक कटिंग के बाद हमने डिसाइड किया कि हम एक ट्रिप प्लान करेंगे। तो गाइस हम तो बहुत एक्साइटेड थे ट्रिप प्लान करने के लिए, क्योंकि हम बड़े दिनों से ट्राई कर रहे थे कि हमारा कोई बढ़िया सा ट्रिप बने। और आप लोग तो एक्साइटेड हो रहे होगे कि हम जा कहाँ रहे हैं। गाइस रुक जाओ ना, थम जाओ, बताता हूँ सब बताऊँगा। और आप तो एंड तक जाने वाले हो वीडियो में मेरे साथ। आना देखो कितनी एक्साइटेड है, देख रहे हो आप आना को, बहुत एक्साइटेड है। और देखो शुभी भी आ गई है, ये देखो, ये इन दोनों लड़कियों ने तो भाई नाक में दम करी हुई है। और मैं आप देखो, सुरभि ने भी हाय करा है, सिमरन भी हंस रही है और पापा ने भी हाय कर दिया है। तो आप देखो ना कितनी अल्टीमेट जर्नी पे हम जा रहे होंगे कि घर वाले सब लोग कितने खुश हैं। तो हम निकल चुके हैं अपनी अल्टीमेट जर्नी के लिए। अब आपको लग रहा होगा यार ये रिवील क्यों नहीं कर रहा अपनी जर्नी को। बता देता हूँ गाइस, मैं जा रहा हूँ हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, खाटू श्याम बाबा जी के यहाँ। और गाइस हम लोग निकल चुके हैं खाटू श्याम बाबा जी की तरफ। बहुत ही अल्टीमेट जर्नी, बहुत ही, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो शब्द नहीं है। वहाँ की वाइब, वहाँ का माहौल हमने आज तक रीलों में ही देखा था गाइस। तो हमारा पूरा मन था कि हम इसको ना रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस करें, क्योंकि हमने खाटू श्याम बाबा जी के चमत्कार लोगों के मुंह से सुने थे। तो अब हमारा मन था कि हम इसको लाइव देखें और हम भी बाबा जी की ब्लेसिंग्स लें। सिमरन तो इवन बहुत एक्साइटेड थी कि उसके दिन की शुरुआत बाबा जी के आशीर्वाद के साथ हो रही है। और उसका पूरा मन था कि वो अपना बर्थडे खाटू श्याम बाबा जी के धाम में बिताए। तो हम निकल चुके हैं खाटू श्याम बाबा जी की तरफ वाया गुड़गांव होते हुए। गाइस जो रास्ता होता है ना, जब हम जा रहे होते हैं कहीं पे, कितना अल्टीमेट लगता है, लाइटिंग एंड ऑल। मन करता है बस इस रास्ते में खो जाएं। देखिए गाइस कितनी अल्टीमेट जर्नी चल रही है। गाइस हम इतने दिनों से सोच रहे थे अपने ट्रिप को प्लान करने के लिए, लेकिन गर्मी इतनी हो रही है, हिम्मत ही नहीं पड़ती। और बच्चों के संग तो ना बाबा ना। उसके बाद थोड़ी बारिश हुई ना, तो जाके मौसम थोड़ा खुला, तो जाके हमारी हिम्मत बनी कि अब हम अपने ट्रिप को किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं और बाबा के पास जाके ही रहेंगे। लीजिए गाइस, हम पहुंच गए हैं खाटू श्याम मंदिर की ओर। हमने अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाया और अब हम सर्च कर रहे हैं एक बढ़िया सा ई रिक्शा जिसमें हमारी पूरी फैमिली सेटल हो जाए और जो हमें बाबा के मंदिर तक कन्वीनियंटली छोड़ दे। अब ई रिक्शा की तलाश जारी है। काफ़ी देर मशक्क़त करने के बाद, थोड़ा सर्च करने के बाद हमें एक ई रिक्शा मिली और उसके बाद हमने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया। गाइस मैं आपको बताऊं, ये जो जर्नी है ना अपने आप में बड़ी अल्टीमेट है। तो हमारी ई रिक्शा की जर्नी चालू हो गई है गाइस। होता क्या है कि ना हम दिल्ली में ऑलमोस्ट सबके पास अपनी अपनी गाड़ियाँ हैं। एक यूनियन में ना, एक फैमिली में ई रिक्शा में सब लोग सवार हो गए एक ट्रिप पे जाएं तो वो बहुत बहुत ना कम देखने को मिलता है। तो यूबी ट्रिप हमारे लिए बहुत एक्साइटेड था। और गाइस यहाँ की जो गलियाँ हैं ना, आपको मथुरा वृंदावन की डिट्टो याद दिलाएंगी, डिट्टो मैं कह रहा हूँ आपको। और मौसम भी थोड़ा ना बारिश वाला हो गया था और अर्ली मॉर्निंग का मौसम तो ये लगा लो, इट्स लाइक चेरी ऑन द केक, सोने पे सुहागा। जितनी तारीफ़ करें मौसम की, बहुत ही अल्टीमेट मौसम हो रखा था। बहुत, मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि हमने ठंडे ठंडे वेदर में अपनी जर्नी को आनंद लिया, मतलब इसको खूब एंजॉय किया हमने। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमने ई रिक्शा में किस तरीके से अपने ट्रिप को एंजॉय किया, पूरी फैमिली एक ही ई रिक्शा में। गाइज़ ये है मंदिर के बाहर का नज़ारा, बहुत ही अल्टीमेट। यहाँ की गलियाँ सुपर्ब, ऑसम, अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट। अब हम माता रानी के दर्शन की ओर गए। सबसे पहले हमने माता रानी के दर्शन करे, उसके बाद हमने बालाजी महाराज के दर्शन करे। यहाँ पे लोग मन्नत के धागे बांध रहे थे, क्योंकि यहाँ की मान्यता है कि मन्नत का धागा बांधने से आपकी विश कबूल होगी। उसके बाद हमने गलियों के दर्शन करे, हमने जगह जगह गलियों में घूमा और वहाँ की मार्केट बड़ी अल्टीमेट थी। वहाँ पे बहुत सारी स्वीट्स की शॉप थी, वहाँ पे बहुत स्वादिष्ट प्रसाद था पेड़े का। पेड़े वहाँ के बड़े फेमस हैं।
एज़ वेल एज़ भगवान से रिलेटेड, श्रृंगार से रिलेटेड सारा सामान था। और गाइस अब हम आ गए हैं श्याम कुंड की ओर। श्याम कुंड की एक मान्यता है कि भगवान श्याम का शीश यहीं गिरा था, तब से इसकी मान्यता और बढ़ गई है। लोग यहाँ पे स्नान करते हैं और उनका माना जाता है कि स्किन एलर्जी इससे दूर होती है यहाँ के पानी से। उसके बाद यहाँ के लोगों में ये मान्यता है कि पत्थर के मकान बनाने से बाबा श्याम आपको रियल का मकान देंगे। और गाइस ये देखिए भीड़ का नज़ारा देखिए आप, कितने लोग बाबा को प्यार करने वाले, सब बाबा के लिए कोई फूल ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। बाबा को अपना अपने तरीके से सब प्यार करने में जुटे हुए हैं बाबा के दर्शन के लिए। और मेरा आपसे ये सजेशन रहेगा, अगर आपने बाबा के दर्शन रियल में करने हैं तो जो लेफ़्ट की लाइन है ना सबसे पहली, आप उसी में दर्शन कीजिए। और यहाँ से आपको बाबा के ना बिल्कुल लाइव दर्शन मिलेंगे और बहुत करीब से मिलेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर के दर्शन पास से हो जाएं उसका तो एक अल्टीमेट नज़ारा है। ये देखिए हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। थैंक यू श्याम बाबा, मुझे इतने खूबसूरत दर्शन देने के लिए। थैंक्स फॉर एवरी